Good morning, students. Myself Hetal Chauhan from Anand Institute, शिवगंज। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेंटेंस के बारे में, है ना, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो होता है अ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला होता है सेंटेंस। सेंटेंसेस में कैसे होता है, 4 तरह से डिवाइडेशन होता है। क्वेश्चन को हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसको हम इस 4 जो हमने 4 हमने पार्ट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है या तो सिंपल सेंटेंस होता है, ओके, या फिर उसको हम क्वेश्चन के द्वारा पूछते हैं या तो उसको ऑर्डर के द्वारा बोलते हैं। तो कुछ भी हम बोलते हैं तो उसके लिए क्या होता है, या तो हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं या तो हम सिंपल बोल रहे वह घर जा रहा है ना, ऐसे। और एक तो होता है क्या वह घर जा रहा है, और एक होता है तुम घर जाओ। तो ये सेंटेंस हमने कितनी तरह से अलग अलग तरह से बोल दिया, है ना। किसी में हमने ऑर्डर दिया है, किसी में क्वेश्चन पूछा है, और या तो किसी में हमने सिंपल वे में टॉकिंग की उसके साथ। तो सेंटेंस इसके 4 टाइप्स होते हैं, है ना। एक तो होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव, जो होता है सिंपल सेंटेंस। फिर होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या वह घर जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना, जिसमें हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। किसी को क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर होता है इम्परेटिव सेंटेंस, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। तो अभी हमने ये 4 टाइप्स तो लिख दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको 1 बाय 1 सेंटेंस का पार्ट आपको सेंटेंस के द्वारा आपको मैं समझाऊंगी। तो आज हम सबसे पहले कौन सा लेंगे, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। आज हम इसी के सेंटेंसेस लिखेंगे और इसको ही समझेंगे। देन आफ्टर हम इसको इंट्रोगेटिव को लेंगे नेक्स्ट टाइम, उसके बाद इम्परेटिव, और उसके बाद लेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम शुरू किससे करेंगे, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस से, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव, ओके। तो आज हमारा सेंटेंस का पहला टॉपिक लिया है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जो कि असर्टिव है कि एक्सक्लेमेटरी है? असर्टिव है। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। या तो डिक्लेरेटिव बोलते हैं या तो उसको असर्टिव बोला जाता है, जो कि सेंटेंस कैसे होते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब आप सोचोगे कि टीचर ने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो हमेशा ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या तो वो नेगेटिव होता है। सेंटेंस तो सभी ऐसे ही होते हैं, या तो पॉजिटिव में होते या तो नेगेटिव में। जैसे कि हाँ में होता है या तो ना में होता है। अब जैसे ये पूछा है कि आई हैव अ कार, पॉजिटिव है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है ना। अब मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो मैं उसको क्या बोलूँगी, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार है, और या तो मेरे पास कार नहीं है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, 1 पॉजिटिव या तो 1 नेगेटिव। तो हमने पहले जैसे लिखा है कि पॉजिटिव में लिखा है कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो अगर मुझे इसको नेगेटिव लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। क्या लिखूंगी, आई डोंट हैव अ कार,
मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है। पॉजिटिव हो गया है और नेगेटिव हो गया नहीं है। जो ये नहीं शब्द आता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव, जिसमें ना नहीं का यूज़ होता है। फिर होता है आई कैन सिंग। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। और एक होता है मैं नहीं गा सकता हूँ, या तो मैं गा सकता हूँ या तो मैं नहीं गा सकता हूँ। दोनों तरह के सेंटेंस होते हैं, उसके अलावा तो कोई होता नहीं। तो इसमें पूछा है आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, तो इसका क्या बनेगा? आई कैन नॉट सिंग। आई कैन नॉट सिंग। और हमेशा ये ध्यान रखना सभी कि जिसमें पूछा जाता है उसी में आंसर दिया जाता है। सेंटेंस जैसे पूछा गया है आंसर्स भी वैसा ही दिया जाता है। इसमें लिखा आई कैन, तो इसमें आएगा आई कैन नॉट, है ना। इसमें आई कैन सिंग, इसमें आई डोंट सिंग नहीं लिखा जाता। अगर कैन में सेंटेंस लिखा है तो कैन में ही, कैन नॉट में ही आंसर आएगा। आई कैन सिंग, आई कैन नॉट सिंग। फिर है शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो क्या लिखेंगे हम? शी इज़ पूछा है तो इज़ के साथ लगा देंगे नॉट। क्या लग जाएगा? नॉट। शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, है ना। शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह सुंदर नहीं है। तो शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। फिर है दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। और एक होगा दिस इज़ नॉट माई बुक, यह मेरी किताब नहीं है। तो इसमें लिखेंगे दिस इज़ नॉट माई बुक। ओके, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ नॉट माई बुक। फिर है द बर्ड इज़ फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहा है। तो दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? पक्षी नहीं उड़ रहा है। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, द बर्ड इज़ नॉट फ्लाइंग। क्या आएगा? द बर्ड इज़ नॉट फ्लाइंग। ओके, तो द बर्ड इज़ नॉट फ्लाइंग। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने असर्टिव सेंटेंस लिया है। असर्टिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव उसके बना के देख लिए हैं। तो जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसमें नॉट, नो उसका यूज़ नहीं होता है। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें नॉट, नो मतलब ना, नहीं उसका यूज़ होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के द्वारा हमने ये समझा है। और कुछ मैं सेंटेंस आपको लिखकर समझा रही हूँ। तो अब मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस और लिखे हैं, तो इसके द्वारा हम समझेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो है जयपुर इज़ अ बिग सिटी। जयपुर इज़ अ बिग सिटी, जयपुर एक बड़ा शहर है। तो इसको हमको लिखना है जयपुर बड़ा शहर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? जयपुर, जैसे मैंने बोला था ना सेंटेंस में जैसे पूछा गया है वैसे ही हमको नेगेटिव में भी उसको वैसे ही यूज़ करना है। जयपुर इज़ अ बिग सिटी, तो ईज़ में पूछा है तो यहाँ भी ईज़ आएगा। जयपुर इज़ नॉट अ बिग सिटी। जयपुर इज़ नॉट अ बिग सिटी, जयपुर एक बड़ा शहर है, जयपुर एक बड़ा शहर नहीं है। फिर अ लायन लिव्स इन अ डेन, लायन लिव्स इन अ डेन। तो देखो इसमें अ लायन लिखा है, लीव्स लिखा है, तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस होता है तो इसमें डू का और डज का यूज़ होता है। तो जैसे अ लायन, लायन कितने हैं? 1 लायन है, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? डज नॉट, किसका यूज़ होगा? डज नॉट का, है ना। अ लायन डज नॉट, जब डज नॉट, डज का यूज़ होता है स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली,
जब डज का यूज़ होता है तो तब ये जो वर्ब के अंदर एस लगा होता है वो उसमें से हट जाता है। जब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम डज का यूज़ जैसे किया है तो इसमें से एस को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर डज आ गया है। अ लायन लीव्स है ना, तो अ लायन डज नॉट लीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीव। एस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे डज आया गया है ना। तो अ लायन lives in a den, a lion does not live in a den. A lion does not live in a den. टीचर ने क्या किया है? डज लगते ही लीव्स का क्या हो गया है? यहाँ पे लीव क्या हो गया है? लीव हो गया है। फिर है फादर इज ड्राइविंग अ कार। पापा गाड़ी चला रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फादर इज नॉट ड्राइविंग अ कार। पापा गाड़ी चला रहे, पापा गाड़ी नहीं चला रहे, है ना। फादर इज ड्राइविंग अ कार, फादर इज नॉट ड्राइविंग अ कार। फिर है ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता है ना। सिंपल है। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। या तो वो हिंदी इंग्लिश बोल सकता है या तो इंग्लिश नहीं बोल सकता है ना। हम भी ऐसे ही है ना, कुछ बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड मूवी। यह मूवी पिक्चर अच्छी है। तो क्या आएगा इसमें? दिस इज नॉट अ गुड मूवी। दिस इज़ नॉट अ गुड मूवी, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव को हमने किस में किया है चेंज? नेगेटिव में। ओके, तो जब मैंने बताया था अ लायन वन है तो यहाँ पर क्या आता है? डज। और इसके अगर यहाँ लिखा होता है आई, आई के साथ क्या लगेगा? आई वी यू एंड दे। जब इससे कोई सेंटेंस पूछा गया होगा तो हम नेगेटिव में क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे डू। क्या लिखेंगे? डू नॉट। नेगेटिव बनाना होगा तो इसके साथ भी क्या लगेगा? डू नॉट। यू के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। दे के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब सिंगुलर वन पर्सन है, ही शी इट है ना, तो उसके साथ लगेगा डज। एंड आई वी यू दे जहाँ होगा उसके साथ क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू। तो डू और डज का यूज़ किया जाता है। तो आई डू नॉट होता है, वी डू नॉट होता है, यू के साथ डू नॉट आता है और दे के साथ डू नॉट आता है। तो यहाँ पर वन एनिमल था, लायन वन था, और उसके लिए क्या आता है? डज, है ना। तो यहाँ हमने लिया है डज नॉट का यूज़। तो जब डज लगता है तो वर्ब के अंदर से जो एस और ई एस लगा होता है उसको हम हटा दिया जाता है, और ओनली जैसे लीव्स है तो यहाँ पे क्या आता है? लिव। क्या आता है? लिव। ओके, तो आपको ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ ना, उसमें से भी आपको समझ के अच्छे से उसका पॉजिटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं सेंटेंस दे रही हूँ उसको आपको होमवर्क में कैसे करोगे, समझोगे और उसके बाद उसको करोगे। तो स्टूडेंट्स अब देखो, हम आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो कि कौन से हैं? पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन से हैं? पॉजिटिव। तो आपको इसको किस में चेंज करना है? नेगेटिव में, है ना। तो ये सेंटेंस को आपको नेगेटिव में मैंने नहीं लिखा है, वो आपको होमवर्क में करना है, सेल्फ करना है। तो अभी सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ उसको। तो फर्स्ट है शी इज़ अ गुड गर्ल। वह एक अच्छी लड़की है ना। तो आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से पता है कि इसका क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस। वह एक अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की नहीं है। मदर इज़ कुकिंग फूड। मम्मी क्या कर रही है? खाना पका रही है। तो मदर इज़ कुकिंग फूड, तो हमको लिखना है मम्मी खाना नहीं पका रही है ना। फिर आता है
द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स कहाँ पर रखी है? ऑन द टेबल। तो हमको लिखना है बुक्स टेबल पर नहीं है। द फ्रूट बास्केट इज़ इन द किचन। फ्रूट बास्केट कहाँ पर है? किचन में। तो लिखना है फ्रूट बास्केट किचन में नहीं है ना। फिर है शी इज़ वॉचिंग कार्टून्स। वह क्या देख रही है? कार्टून देख रही है। तो हमको लिखना है वह कार्टून नहीं देख रही है। दे आर विजिटिंग द डॉक्टर टुडे। दे आर विजिटिंग द डॉक्टर टुडे। वो किसके पास गए आज? डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर के पास। तो हमको लिखना है वह डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। दिस इज़ माई टॉय। यह मेरा खिलौना है। तो यह मेरा खिलौना नहीं है। आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रही हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ। ओके, तो मैं आपको ये सब लिखे हैं असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव वाले, है ना। अब आपको इसमें क्या लिखना है? इसके लिखना है आपको नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जो मैंने आपको पहले समझा दिया था उसको देख के, उसको समझ के, उसके बाद इसको करना है। और स्टूडेंट से बहुत सिंपल है ना। सिर्फ नेगेटिव में नॉट का ही यूज़ हमको करना है। और मैंने जैसे पहले बताया कि जैसे सेंटेंस पूछा गया है तो नॉट का यूज़ भी उसके साथ उसके जैसा ही होना चाहिए। यदि इज़ में पूछा है तो इज़ नॉट ही आना चाहिए। अगर आपको आर में पूछा है तो आर नॉट ही आना चाहिए। उसके अलावा और कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये आपका जो लेक्चर था आज मैंने पढ़ाया आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें सबसे पहले हमने कौन सा पार्ट लिया है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का, जिसमें दो उसके टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको आज मैंने जो समझाया वो हमने लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव का। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा उसके बाद वाला सेंटेंस का दूसरा जो टाइप्स है वो हम लेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है आज यहीं पर फिनिश कर रहे हैं और ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।